भारतीय बाजार में गिरावट, घबराएं नहीं, समझदारी से निर्णय लें। नमस्कार दोस्तों, क्या आपका पोर्टफोलियो भी लाल हो गया है? क्या आपको बाजार में चल रही गिरावट परेशान कर रही है? डरिए मत, क्योंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव नए नहीं हैं। एक पुरानी कहावत है, नदी में उतरने से पहले गहराई नापनी चाहिए, लेकिन अगर बीच धारा में आ गए तो डर कर हाथ पैर मारना डूबने का सबसे पक्का तरीका होता है। शेयर बाजार भी ऐसा ही है। गिरावट के समय डर से नहीं, समझदारी से फैसले लेने चाहिए। बाजार में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है उसके पीछे ये 3 बड़े कारण हैं। 1. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जिससे विदेशी निवेशक FIIs भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। 2. महंगाई बढ़ रही है, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ रही है और प्रॉफिट घट रहा है। जब बड़े विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो बाजार गिरता है। FIIs 2008, 2016 डिमोनेटाइजेशन और 2020 कोविड-19 में भी बिकवाली कर चुके हैं, लेकिन बाद में बाजार रिकवर हुआ। घरेलू अनिश्चितता। कुछ सेक्टर्स में स्लो डाउन आ रहा है, खासकर टेक और स्टार्टअप सेक्टर में। सरकार की नई नीतियों से कुछ इंडस्ट्रीज प्रभावित हो रही हैं। गिरावट का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। पुरानी कहानियों में एक प्रसिद्ध किस्सा है। एक किसान के पास एक घोड़ा था जो एक दिन भाग गया। गांव वालों ने कहा, बड़ा नुकसान हो गया। किसान बोला, देखेंगे। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा जंगली घोड़ों के झुंड के साथ वापस आया। गांव वालों ने कहा, वाह, बड़ा फायदा हुआ। किसान फिर बोला, देखेंगे। अगले दिन उसका बेटा घोड़े से गिरकर घायल हो गया। गांव वालों ने कहा, बहुत बुरा हुआ। किसान फिर बोला, देखेंगे। कुछ दिन बाद युद्ध के लिए गांव से जवानों की भर्ती हुई, लेकिन उसका बेटा घायल था, इसीलिए उसे नहीं ले जाया गया। गांव वालों ने कहा, कितना अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, देखेंगे। बाजार भी ऐसा ही होता है। आज जो नुकसान लग रहा है वो कल के सबसे बड़े मौके हो सकते हैं। इसीलिए घबराने की बजाय रणनीतिक रूप से निवेश करना जरूरी है। रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए? 1. अगर आपका 50% या उससे ज्यादा पोर्टफोलियो लाल है, क्या करें? A. घबराकर सब कुछ न बेचें। B. टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें। C. अगर स्टॉक या फंड मजबूत है तो होल्ड करें। D. नए निवेश के मौके देखें। 2. अगर आपका 10 से 50% पोर्टफोलियो लाल है, क्या करें? A. पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। B. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। C. कम गिरने वाले सेक्टर्स को बैलेंसिंग के लिए जोड़ें। 3. अगर आपका सिर्फ 10% या कम पोर्टफोलियो लाल है, क्या करें? अभी आपके लिए यह निवेश करने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। वैल्यू स्टॉक्स देखें। टेक्निकल इंडिकेटर्स KO, सामझिन जैसे कि हेन, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओवरसोल्ड स्टॉक्स कैसे पकड़ें? मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक दुकान वाला हर दिन 50 रुपये की चाय 20 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि बारिश में ग्राहक नहीं आ रहे। अब अगर आपको पहले से पता हो कि बारिश जल्दी ही खत्म होने वाली है, तो क्या आपको इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए? ठीक यही RSI बताता है। RSI 30 से नीचे हो तो स्टॉक ओवरसोल्ड हो सकता है, यानी डिस्काउंट पर मिल रहा है। RSI 70 से ऊपर हो तो स्टॉक ओवरबॉट है, यानी ज्यादा महंगा हो चुका है। 2. मूविंग एवरेज, कब खरीदें या बेचें? एक गांव में नदी है। जब पानी 50 फीट से ऊपर जाता है तो समझो बाढ़ आने वाली है, बेचना चाहिए। जब पानी 20 फीट से नीचे चला जाता है तो सूखा पड़ने की संभावना है, खरीदारी का मौका। 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर जाए तो स्टॉक मजबूत हो सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज नीचे जाए
तो स्टॉक में गिरावट बनी रह सकती है। वित्तीय लक्ष्यों का महत्व और अमीफी की भूमिका। बाजार में पैसा वही बनाते हैं जो अपने वित्तीय लक्ष्यों को सही से समझते हैं। आपके निवेश का असर। ए, शॉर्ट टर्म लक्ष्यों पर जैसे कार खरीदना। बी, मिड टर्म लक्ष्यों पर जैसे बच्चों की शिक्षा। सी, लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग। डी, एमएफई का मकसद सिर्फ ट्रांजैक्शन दिखाना नहीं, बल्कि आपको ये समझाना है कि आपका पैसा आपके लक्ष्यों के लिए कैसे काम कर रहा है। ए, अमीफी एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मदद से आपको चेतावनी देगा जब आपके लक्ष्यों को कोई वित्तीय झटका लग सकता है। बी, आपको सही समय पर पोर्टफोलियो बैलेंस करने का सुझाव देगा। सी, सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि आपकी लाइफ के फाइनेंशियल इफेक्ट को भी दिखाएगा। बाजार की गिरावट को डर की नजर से मत देखिए, इसे मौके की तरह लीजिए। एमईफी के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को सुरक्षित करें। आपका पैसा सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ्स में नहीं, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। लिंक पर क्लिक करें और एमईफी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें।